जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हरियाणा में वो हुड्डा शैलजा के बीच से निकल नहीं पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना तो सही, एक फैसला तो लिया, लेकिन उसके बाद अब वही रास्ते पर हरियाणा कांग्रेस चल पड़ी है, जिसमें शैलजा गुट, चौधरी बीरेंद्र सिंह का गुट, हुड्डा का गुट, इनके बीच में आपसी खींचतान होती थी। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में ही जाता है वो फैसला। अब इसके बाद जहां इनको लगा था कि अब ये फैसला ले लिया गया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया गया है, तो पार्टी में सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन विरोध के स्वर पनप उठे, तेजी से उठने लगे। कुमारी शैलजा नाराजगी दिखाने लगी और कुछ एक नेता तो खुलकर बोलने लगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तो राव नरेंद्र सिंह के, जो कि इनके नए अध्यक्ष हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह तक में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि इतने समय से संगठन रुका था, अब ये आए हैं, इनसे बोलिए जल्दी बनाए और किसी के साथ पक्षपात ना करें। अगर हमारे इनको बनाया है अच्छी बात है अध्यक्ष, अगर हमें बनाया होता तो यहाँ तो विरोध हो जाता। और चौधरी बीरेंद्र सिंह अब भी चुप नहीं है। अब इस सब पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, एक अनुशासन समिति बनाई कि हमने, अब राहुल गांधी ने फैसला लिया है, उसके खिलाफ आवाज न उठे, आवाज दबा दी जाए, तो उसके लिए अनुशासन समिति लाए जो कि कार्रवाई करे उन लोगों पर जो विरोधी स्वर जिनके उठ रहे हैं। अब ये समिति बनाई। इस समिति में भी जैसे कि हर जगह यही होता है कि कौन से गुट का व्यक्ति इसमें रहेगा, नेता रहेगा। 5 सदस्य समिति बनाई है, लेकिन इसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन्होंने ज्यादा उनकी तरफ झुकाव दिखाया। जो अध्यक्ष बनाए हैं धर्मपाल मलिक, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। पहले भजन लाल कुलदीप बिश्नोई के करीबी माने जाते थे, अब तो कुलदीप बिश्नोई चले गए हैं, तो फिर अब इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो करीब आ गए। तो जो अध्यक्ष ही बनाया गया है अनुशासन समिति का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सचिव बनाए गए हैं रोहित जैन, जो कि कुमारी शैलजा के खेमे से हैं। कुल 5 सदस्य हैं और बैलेंस ऐसे ही रखा गया है कि 2 शैलजा से, 2 हुड्डा से, 1 रणदीप सुरजेवाला से। ये कांग्रेस की लिस्ट देखिए। अब धर्मपाल मलिक हुड्डा गुट से, कैलाश सैनी ये भी हुड्डा गुट से है, अनिल धतौड़ी है जो सुरजेवाला गुट से है, रोहित जैन शैलजा गुट से, अकरम खान शैलजा गुट से। अब भले ही इसमें शैलजा और सुरजेवाला गुट को जगह दी गई है, लेकिन अध्यक्ष तो आपने बनाया है हुड्डा गुट से, और उसमें भी 2 लोग हैं जो उनके गुट से हैं, और अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। और अध्यक्ष हुड्डा के करीबी हैं, और हुड्डा जो है राहुल गांधी के करीबी हैं, राव नरेंद्र सिंह के करीबी हैं। तो अंत में कार्रवाई किस पर होनी है वो सबको स्पष्ट है, और यही बात जो है शैलजा सुरजेवाला गुट को खटक रही है। आपने बैलेंस करने के लिए बनाए तो सही, लेकिन अंतिम में पावर आपने हुड्डा खेमे को ही दे दी है कि अब कोई भी अगर इसके खिलाफ बोलता है, पार्टी के फैसलों के खिलाफ बोलता है, तो उसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई में पहले कारण बताओ नोटिस जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि पार्टी की सदस्यता भी जा सकती है या कोई और पाबंदी लग सकती है। लेकिन अब किस पर लगेगी? आएंगे तो दोनों खेमों से। अब जब दोनों खेमे से आएंगे तो कार्रवाई किस पर होगी? अब यहाँ पर जिस पर कार्रवाई होगी वो तो अपने नेता को जाकर बोलेगा कि भाई हमें बचाओ इस समिति से। अब समिति पर जिसका वर्चस्व होगा, फैसला उसी के हक में आएगा अधिकतर। ये झुकाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अगर अनुशासन समिति के पास कुछ केस आते हैं और उन पर फैसला होता है। इसीलिए यहाँ पर जहां शैलजा जो है सिर्फ नाराजगी चुप्पी से दिखा रही है, वो राव नरेंद्र सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आई, और सिर्फ एक राहुल गांधी के कार्यक्रमों के अलावा और कहीं दिख नहीं रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात नहीं की, राव नरेंद्र सिंह से भी मुलाकात नहीं की, तो उनकी नाराजगी साफ है। शैलजा इस तरह से अपना रुख दिखा रही है, और चौधरी बीरेंद्र सिंह वो तो पूरी तरह से मोर्चा खोलकर बैठे हैं। अभी उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह वो एक सद्भाव रैली निकाल रहे हैं, जो कि जिंद से शुरू की उन्होंने 5 अक्टूबर को। अब इस रैली में जो नए नवेले अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, वो गए नहीं, वो शामिल नहीं हुए। अभी तक ये रैली चल रही है, कई जिलों से होकर जाएगी। एक तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, रैली भी नहीं है, यात्रा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गए ही नहीं उसके अंदर। अब इस पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के ही गृह जिले महेंद्रगढ़ में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो यात्रा है ये हमने राहुल गांधी की सहमति से ही निकाली थी, और इसमें सभी कांग्रेसी आमंत्रित थे, लेकिन कुछ कांग्रेसी इससे दूर हैं।
तो दूर रहने वाले कांग्रेसियों को 5-6 महीने में ही पता चल जाएगा कि हमारे अंदर दम है या नहीं। यानी कि आप हमें नजरअंदाज करके गलत कर रहे हैं, हमारी ताकत को अनदेखा कर रहे हैं। यही कहने का मतलब था चौधरी बीरेंद्र सिंह का। वो भी अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनको भी कोई अध्यक्ष पद तो बुरा लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की खेमेबाजी हुई और हुड्डा गुट्ठा भी हुआ तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को बना नहीं सकते थे, क्योंकि वो शैलजा गुट के थे, किससे भूपेंद्र हुड्डा नाराज हो जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ताकत बार बार दिखा रहे थे कि 30 विधायक मेरे साथ हैं और अगर यहाँ पर मुझे साइड किया गया तो फिर मैं ही कांग्रेस से साइड हो जाऊंगा और साथ में 30 विधायक लेकर जाऊंगा। इसका डर सताने लगा। इसीलिए 1 साल बाद जब बहुत कोशिश की कि हुड्डा को हटा सके, लेकिन नहीं हटा पाए, तो फिर हुड्डा के हाथ में ही सब कुछ दे दिया गया। अब क्योंकि हुड्डा के हाथ में सब है तो बाकी सबको अपने अस्तित्व का डर तो सताएगा ही, तो सभी अपनी कोशिश करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये लोगों की स्थिति हो गई है कांग्रेस में कि हर एक चीज के लिए इन्हें नियम कानून बनाने पड़ रहे हैं। आवाज दबाने के लिए अनुशासन समिति बनाई, इससे पहले एक नियम बनाया कि पोस्टर में किस किस की तस्वीरें लगेंगी। इसको लेकर भी विवाद होता है कि शैलजा गुट वाले हुड्डा गुट की तस्वीर नहीं लगाते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं लगाते हैं, हुड्डा गुट वाले शैलजा की तस्वीर नहीं लगाते हैं। तो नाम बता दिए गए कि इनकी तस्वीर जाएगी, किस क्रम में जाएगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर कुमारी शैलजा, 8-10 नाम ये रखे गए थे जिनका क्रम भी बताया गया था। उस क्रम में इनकी तस्वीर लगेगी और जिसकी रैली है, जिसकी यात्रा है, उसकी तस्वीर कहाँ लगेगी ये भी बताया गया था। अब हर एक चीज बतानी पड़ रही है ताकि ये जो गुटबाजी है ये और तेज ना हो, इस गुटबाजी को किसी तरह रोका जा सके। लेकिन इससे फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बोला और जैसे कि अनुशासन समिति में दिख रहा है कि वर्चस्व तो हुड्डा का ही है और ये बात शैलजा गुट को पसंद नहीं आ रही है, तो कांग्रेस में इनके विधायक ये तक कहने लगे हैं कि अब अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो चौथी बार भी बीजेपी ही आएगी। उनका वरिष्ठ नेताओं के लिए कहना है, प्रदेश प्रभारी के लिए कहना है कि वो विधायकों के लिए, नेताओं के लिए ठीक से बयान दे, सोच समझ कर बयान दे, वरना फिर कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। देखिए हो क्या रहा है कि ऊपर से तो लिपापोती हो रही है लेकिन अंदर से किसी को शांत नहीं किया जा रहा है। अभी आवाजें उतनी तेज इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव हुए 1 साल हुआ है। जैसे जैसे हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा जो है फिर से चुनाव में कूदेगा, कुछ स्थानीय निकाय चुनाव भी होंगे, तब ये मनमुटाव, ये टकराव और खुलकर सामने आएगा। बहुत मुश्किल है कि वही स्थितियां दोबारा ना पनपे जिनमें हुड्डा वाले शैलजा को समर्थन नहीं दे रहे थे, शैलजा वाले हुड्डा को समर्थन नहीं दे रहे थे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बागी तक उतारे गए थे। अब कांग्रेस के साथ ऐसा है कि राहुल गांधी हुड्डा को तो बिल्कुल नहीं उनको दरकिनार कर सकते हैं। ये नहीं चाहते कि शैलजा भी दूर जाएं क्योंकि उनका भी एक वोट आधार है, सुरजेवाला को भी साथ चाहते हैं। इसीलिए फैसला होकर भी फैसला नहीं हो रहा है। हुड्डा को चुनकर भी वो शैलजा को पूरी तरह किनारे नहीं कर पा रहे हैं और जब तक आप पूरी तरह किसी को नहीं चुनेंगे तब तक तो एक खटपट बनी ही रहेगी। आप राहुल गांधी आते हैं तो दोनों नेता साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि सब राहुल गांधी के लिए तो रहता है कि हाँ उनसे तो वो तो सही फैसला ही करते हैं, उन तक ही गलत जानकारी पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेट तो भाई आला कमान है तो उनके खिलाफ बोलने का मतलब फिर पार्टी से बाहर जाना है, तो उनके खिलाफ नहीं बोला जाता, लेकिन फैसलों के खिलाफ जरूर बोला जाता है और खेमेबाजी का आरोप लगता है। अब ये हो रहा है और ये लगता नहीं है कि इतना शांत होने वाला है। अगले 3-4 साल ये इसी तरह से खींचेगा, क्योंकि हुड्डा अब जब सारी चीजें संतुलित कर ली गई है। देखिए जो अनुशासन समिति है वो किसके लिए बनी है, आखिर किसके खिलाफ आवाज उठेगी? जीता तो हुड्डा का खेमा है, शैलजा का खेमा तो जीता नहीं है। सब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जो नेता प्रतिपक्ष हैं सब कुछ हुड्डा के पास है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, उनके अपने बेटे सांसद बने हुए हैं, उनका भी यहाँ की राजनीति में दखल होता है। तो यानी कि आवाज उसी के खिलाफ उठेगी जिसको सब कुछ मिला है, यानी हुड्डा के खिलाफ आवाज उठेगी। अब हुड्डा के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए अनुशासन समिति का आइडिया आया है कि उस आवाज को दबाया जाए, हुड्डा को बचाने की कोशिश है। शैलजा के खिलाफ कितनी आवाज उठेगी, वो तो पहले ही अब वो लोग साइड हो गए हैं इसमें। तो यही है, किसी तरह अब हुड्डा को बचाने की कोशिश है, हुड्डा का पूरा कंट्रोल है और जब कंट्रोल होगा तो वो दूसरों को किनारे करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी पकड़ और ज्यादा हो और उसी में ही लड़ाई झगड़ा, तनाव, बयानबाजी, ये सब होने वाला है। अनुशासन समिति के लिए मुश्किल होगा कोई भी फैसला करना,
क्योंकि आप किस किस के खिलाफ करोगे? अभी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है, उसके खिलाफ करें फैसला, लेकिन नहीं कर सकते, करेंगे बहुत छोटे मोटे नेताओं के खिलाफ। तो हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई शांत होने की बजाय तेज हो रही है और बढ़ते समय के साथ ये और तेज होती ही जाएगी और फिर से हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा लड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।